आज हम आपके लिए एक ऐसी विमेन के बारे में लेकर आए हैं जो कि फैशन डिजाइनर है और सिर्फ जयपुर में ही नहीं, अराउंड द ग्लोब। इनके फैशन डिजाइनिंग के जो किस्से हैं वो भी काफी दिलचस्प है, प्लस उनका करियर जो है वो भी काफी दिलचस्प है। हम उनसे जल्द ही मुलाकात करेंगे और फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे जो फैशन डिजाइनर है, फैशन ब्लॉगर्स होते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम बात करें फैशन की, तो फैशन इंडस्ट्री बूम पर है। चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले लो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, फैशन इज मस्ट। हम बात करेंगे और आपसे मिलवाएंगे ज्योति पवार को। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स। सबसे पहले तो ज्योति जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप हमारे चैनल में आए, हमारे शो पे आए। थैंक यू सो मच। शुरुआत इसी से करते हैं ज्योति जी कि आप फैशन डिजाइनर क्यों बनी और कहाँ से आपने शुरुआत की? when I was in 10th standard, मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि 10th के बाद बेटा क्या सब्जेक्ट्स लोगे और क्या करना चाहोगे। दैट टाइम आई टोल्ड हिम दैट कि आई गो फॉर आर्ट्स एंड मुझे डिजाइनर बनना है। सो पूरी फैमिली में सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे। सो उनके लिए भी ये बहुत शॉकिंग था कि फैशन डिजाइन। मैंने कहा यस। he said okay, and then slowly and gradually I started with that, working on that, और अपनी जो टेक्निकल स्टडीज और सारी चीजें उसी के साथ कंप्लीट की। एंड देन अहमदाबाद बेस्ड हूँ। सो अहमदाबाद के बाद जब जयपुर आई, सो ये चीज रही कि फैमिली, बच्चे, न्यू सिटी, न्यू मार्केट, एकदम से उसमें जंप करना, इट वाज लिटिल टफ कि जब तक आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, वहाँ का टेस्ट, लोगों की रिक्वायरमेंट्स, ये सब पता नहीं है, तो उसको स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। सो आई टुक माय टाइम, आई सर्व माय सेल्फ एज ए सॉफ्ट स्किल ट्रेनर इन लीडर्स एकेडमी। मैंने 2 साल वहाँ पे भी किया एंड आई लर्न लॉट अबाउट द मार्केट एंड द societies and all. And then in 2017, after 10 years, I started my venture, House of Fashion by Jyoti. Okay, that's great. और basically आपके आउटलुक से भी काफी क्लियर हो सकता है कि आप एक फैशन डिजाइनर हैं, क्योंकि साड़ी के पल्लू को प्रॉपरली गले पर कवर करना, फिर एक ब्लेजर को कैरी करना उसके ऊपर विद शॉर्ट हेयर, यू आर माइंड ब्लोइंग फॉर दैट। एंड अब हम जानेंगे ज्योति जी आपसे कि अभी फैशन जो है ना वो काफी चीजें चेंज कर चुका है, एंड फैशन पर्सनालिटी जो होती है आपकी वो काफी इंपॉर्टेंट होती है और पता लग जाता है आपने किस तरह के कपड़े पहन रखे, आपने किस तरह के शूज पहन रखे, किस तरह का आउटफिट आपने कैरी कर रखे, वो आपकी पर्सनालिटी को काफी ग्रूम भी कर देता है, प्लस आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता भी है। तो क्या कहना है? बिल्कुल। मैंने बताया एक टाइम था जब है ना सिर्फ सेलिब्रिटीज और जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जो लोग होते थे, सिर्फ वो लोग फोकस करते थे अपने लुक्स के बारे में, अपने ड्रेसिंग के बारे में। बट आज का टाइम पे जो यूथ कह लो, एवरीबडी, नॉट यूथ, हर एज ग्रुप, दे आर बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर ड्रेसअप। वो चाहते हैं कि वो कहीं भी जाए लेकिन वो है ना प्रॉपर आउटफिट में हो। हर कोई चाहता है कि वो प्रेजेंटेबल। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक टाइम था कि हस्बैंड सोचते थे कि मेरी वाइफ है ना सिर्फ घर के कामों में अच्छी होनी चाहिए, बट आजकल वो टाइम नहीं रहा है। अब वो भी चाहेंगे कि अगर वो मेरे साथ गई है तो शी शुड लुक प्रॉपर इन आइदर वो ऑफिस पार्टीज के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल, या इवनिंग पार्टीज के लिए जा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या फैमिलीज के साथ जा रहे हैं। तो एवरीबडी वांट्स दैट कि आउटफिट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर ओकेजन का अलग आउटफिट होता है और बोलते हैं जैसा देश वैसा भेस वाली चीज भी होती है, और हम इंडियंस के अंदर तो वो कूट कर भरी हुई है। बिल्कुल, दिस इज व्हाट बाय बर्थ है। बिल्कुल। ज्योति जी, अभी देखा जाए तो करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो फैशन ब्लॉगर्स, फैशन इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम पूरा का पूरा भरा हुआ है फैशन ब्लॉगिंग से, फैशन इन्फ्लुएंसर्स से। बट कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी होते हैं, मतलब हम पॉइंट आउट भी नहीं करना चाहते हैं, बट जैसे अगर हम उर्फी जावेद की बात करते हैं, उर्फी जावेद का जो आउटफिट होता है, उनके काफी ड्रेसेस होते हैं जो अपन नॉर्मल डेज में आप कैरी नहीं कर सकते, हम कैरी नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल लुक के लिए होता है या जिस भी चीज के लिए होता है। तो क्या लगता है कितना सही है, कितना नहीं है?
देखिए जब भी है ना डिजाइनर्स अपने कलेक्शंस बनाते हैं या फैशन शोज होते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उसके अंदर जो गारमेंट्स होते हैं जो फैशन शो में दिखाए जाते हैं, बोले वो कहाँ पे पहनते लोग, हमने तो लोगों को पहनते हुए नहीं देखा। सो देखिए बेसिकली बताऊं कि जो फैशन शोज होते हैं, वन इज दैट कि जिसमें डिजाइनर अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है कि वो कितनी क्रिएटिविटी के साथ वो गारमेंट्स के साथ खेल सकता है, तो वो चीज होती है। सेकंड थिंग इज दैट कि जो फोकस किया जाता है जो सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट को कि आप अपने गारमेंट्स उसमें दे रहे हैं। एक कैटेगरी जो आती है विच इज अ कमर्शियल, कमर्शियल जो गारमेंट्स होते हैं जो शोकेस किए जाते हैं, वो होते हैं कि जहाँ पे लोग जो गारमेंट्स डेली वेयर में जिनको वो पहन सके, जिनको वो यूज कर सके। सो जब डिजाइनर्स उस कैटेगरी पे चले जाते हैं कि एक बिल्कुल हाइपर कैटेगरी जो हो गई, या उनको जब ग्लोबली अपना प्रेजेंट करना होता है ब्रांड को, तो वो दिखाते हैं कि हाउ क्रिएटिवली वी कैन डू with the garments, how creatively we can play with the garments. Definitely. तो वो वाली चीज हो जाती है, यानी वहां पे जाके उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि अगर आपने वो इनोवेशंस नहीं दिखाए तो आपने क्या नया क्रिएट किया। बिल्कुल so, वो वाली मतलब वो कमर्शियल वाली चीज हो जाती है, क्योंकि लोग इस चीज के लिए काफी क्लियर नहीं होते हैं। जैसे जारा है, जारा का ब्रांड है, अगर लोग कहेंगे जारा यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है, H&M है, जारा है, बहुत पॉपुलर है। जारा अगर अपना देखा जाए कि वो अपने कट्स पैटर्न्स वो कहाँ से उठाता है। सो अगर फैशन वीक्स जो होते हैं उसमें जो डिजाइनर्स जो आपको लगता है कि बड़े अतरंगी कपड़े पहन के वो घूम रहे हैं और ये इनको वो कैसे दे टुक आउट, वो उसमें से कुछ ऐसे डिजाइन को पिक करते हैं एंड देन लॉन्च इन देयर उसमें अपने शोरूम में वो चीज जब आती है उसमें आउटलेट में आती है, पीपल लाइक इट कि हाँ, बिकॉज उसको मिक्स एंड मैच किया जाता है। तो वो सारी चीजें, वो क्रिएटिविटी जिसको आपको देख के लगता है कि ये क्या चीज है। अभी मिक्स एंड मैच की अगर बात करें तो इंडो वेस्टर्न इज अ काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच, मतलब ट्रेडिशनल भी आ रहा है, वेस्टर्न भी आ रहा है, आप दोनों को कंबाइन करके कैरी कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हर पर्सनालिटी में हम लोग ढूंढते कि लड़की है तो वो भी मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होनी चाहिए। दिस इज व्हाट द थिंग कि उसी तरह से उसको मिक्स एंड मैच किया जाता है। आजकल लोग सोशल मीडिया ने सबको काफी अवेयर कर दिया कि आप ये चीजें कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई अपना करियर बनाना चाहे फैशन इंडस्ट्री में, हम कहें फैशन डिजाइनिंग में, या फिर एज अ फैशन ब्लॉगर वो अपने आप को प्रेजेंट करना चाहे लोगों के सामने, तो किस तरह से वो स्टार्ट कर सकता है अपने करियर को? देखिए फैशन ब्लॉगर और ये वाला जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ, ये कह सकते हैं कि जब कोरोना आया तो लोग जब घर में बैठे थे, द पीपल हु आर हैविंग द क्रिएटिव माइंड, तो वो कैसे ऐसे बैठ सकते थे। सो उन्होंने दे फाइंड दिस अ न्यू वे कि उन्होंने धीरे धीरे वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। उन्होंने लोगों को, इनिशियली आप लोगों को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम लोग व्यूज नहीं है, लोग कमेंट भी करेंगे, सारी चीजें होंगी, बट अगर इफ यू आर फोकस्ड ऑन दैट कि जो आप कर रहे हैं, पहली चीज कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल। आप जो सोसाइटी है आप उनको कुछ दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाके वर्क करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उनको वैल्यूएबल चीजें तो दो। बिल्कुल। आप किसी भी तरीके से जब तक आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी आप अगर वैल्यूएबल चीजें नहीं दे रहे तो नोबडी वुड लाइक टू सी यू। कंटेंट वर्क्स अ इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी पहन के, कुछ भी करके, दैट इज नॉट द क्वालिटी वर्क। जनरली आई से कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो फिर ऐसा कीजिए कि आप जिसमें एक्चुअली कुछ दे रहे हैं लोगों को, डेफिनेटली और लोग उसको यूजुअल डेज में कैरी भी कर सके बेसिकली, क्योंकि दैट इज फैशन। being a creative person, being different from others, okay, fine है, सब important है, अच्छा आप कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, but that doesn't mean, क्योंकि वो आप अगर आप डेली यूज में कैरी नहीं कर सकते या आप डेली लाइफ में उसको फॉलो नहीं कर सकते हो तो फिर वो थोड़ा सा टैकी हो जाता है लोगों के लिए, राइट? मैंने कहा ना कि देखिए जैसे ही आप थोड़ा सा फेमस होते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ करते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो रखनी चाहिए कि आपकी सोसाइटी को लेके आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आप उन चीजों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जी जी। ज्योति जी, देखा जाए तो अभी के वक्त में जो है रिसाइकलिंग ऑफ क्लोथ्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो रिसाइकलिंग कितनी ज्यादा मतलब फायदेमंद है? अगर मैं चाहूँ, बैठी हूँ, मेरी जैसी और भी 10 लड़कियां हों, वो अगर अपने कपड़े रिसाइकिल करना चाहे, किस तरह से उसको क्रिएटिव कर सकते हैं? बिल्कुल करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो हम लोग जितना वेस्टेज बढ़ाते जाएंगे,
डेफिनेटली हमें एंड ऑफ द डे जाके प्रॉब्लम हमें ही होगी। बिल्कुल। तो बेटर है कि हम उस स्टेज पे पहुंचने से पहले हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कस करें। दिट्स रियली अ वेरी गुड टॉपिक एक्चुअली। और हर इंडस्ट्री में लोगों को अपनी तरफ से जितना वो कर सकते हैं इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और अवेयरनेस बढ़ानी भी चाहिए। हाँ। एंड आजकल लोगों का ये हो गया है कि यार सोशल मीडिया हो गया, हमने 2 बार कपड़े पहन लिए, अब कहाँ पहनना है। रिपीटिंग ऑफ क्लोथ्स जो है लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि यार मैंने सोशल मीडिया पे अगर एक फोटो डाल दी है, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती, मेरे फॉलोअर्स क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, बट दैट इज रॉन्ग। डू यू थिंक अबाउट दैट? वेरी रॉन्ग। आप अभी आलिया भट्ट को देखिए, बिल्कुल। रिसेंटली उन्होंने अपनी वेडिंग जो आउटफिट को उन्होंने रिपीट की है। आप प्रियंका चोपड़ा को देखिए, अभी उन्होंने जब नीता अंबानी जी का बिल्कुल था उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली दैट सिल्क साड़ी जिसको बहुत अच्छे से ड्रैप किया। हाँ, बहुत अच्छे से। तो अभी सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है दे आर इवन फोकसिंग ऑन दैट, दे वो मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल, प्लीज डोंट फील शाय ऑन रिपीटिंग द क्लोथ्स। जी। आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि मैं काम है। हाँ, जैसे हमारे पास भी अगर क्लाइंट्स आते हैं तो हम लोग उनको यही सजेस्ट करते हैं कि हम लोग वो कंसल्टेंसी रहती है हमारी कि हम लोग उनको बताते हैं कि एक ही गारमेंट को आप किस तरीके से अलग अलग तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। बिकॉज आपके लिए ये तो नहीं होना चाहिए कि अब मैंने पहन लिया, 2 बार पहन लिया, अब तो मैं इसको रिपीट नहीं कर सकती। नहीं, आप कर सकते हैं। उसको कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप स्टाइलिंग टिप्स ले सकते हैं अपने डिजाइनर से या किसी स्टाइलिस्ट। और मैम से लेना है तो हम आपको इनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हम मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख सकते हैं किस तरह से और क्या किस तरह से मैम फॉलो करती है, उस हिसाब से भी आप मैम को फॉलो कर सकते हैं। ज्योति जी, हम बात करते हैं कि आपने करियर की शुरुआत करी, आप इस इंडस्ट्री में हैं, फैशन डिजाइनिंग कर रही हैं, किया है आपने, और आज आपका खुद का ब्रांड भी है। तो आप एक बार ब्रांड जो है आपका एक बार हमारे चैनल को बता भी दीजिए। हाउस ऑफ फैशन बाय ज्योति, दिस इज व्हाट माय लेबल। देयर वी डू इट्स अ कंप्लीट वार्डरोब स्टाइलिंग। ये है कि ये क्लाइंट बेस्ड वर्क रहता है, सो व्हाटएवर योर रिक्वायरमेंट वी डू according to that, because हर चीज देखी जाती है, where you need to wear, what is your budget and everything। आप चाहे मिनी स्कर्ट पहनना चाहें या साड़ी, we do everything। अगर हम 3 टिप्स की बात करें कि लड़कियों के लिए कि 3 टिप्स कितनी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी बता दीजिए कि ये टिप्स हैं, ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज बिल्कुल ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी ओकेजन है, आपकी जो कपड़े हैं वो डेफिनेटली उससे सूट करते हुए होने चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लोग कई बार ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे पीएम ने अनाउंस कर दिया है कि कुछ टेम्पल्स हैं, कुछ मंदिर हैं, बिल्कुल दे विल नॉट अलाउ मिनी स्कर्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। सो वही चीज है कि वो उनको कहना ही ना पड़े, हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे जो अटायर है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सेकेंड चीज, हमारे गारमेंट्स में हम चाहे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे फिर हमारी कुछ वार्डरोब एसेंशियल्स जो होते हैं वो हमारी कबर्ड्स में हमेशा होने चाहिए। जो लोअर्स, टी-शर्ट्स या ट्राउजर्स की बात करें तो कुछ बेसिक कलर्स होते हैं जो हमारे वार्डरोब एसेंशियल्स में आते हैं, जो हमें रखने चाहिए। साथ ही एक और चीज होती है कि व्हाटएवर द योर इनर वेयर्स, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड कीप 2-3 कलर्स पेयर्स in your wardrobes, because वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी ऐसा टाइम भी होता है क्लोथिंग मेलफंक्शंस हो जाती हैं, आप कहीं पर हैं, अचानक से आपका कुछ बटन टूट गया, कुछ हो गया है, कहीं से फट गया आपका कोई ड्रेस, मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, ये जब भी ऐसी कभी सिचुएशंस आती है तो मैंने कहा ना, वो क्रिएटिव माइंड होता है जो बहुत बिल्ड करता है। मैंने कहा ना, आपके जो इनर वेयर्स होते हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ टू एक्चुअली। सो पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दैट इनर क्लोथ्स। बिल्कुल। और जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग्स की बात की, जो कि लोग जानबूझ के नहीं करते बट वो हो जाता है, बट अगर ऐसा कभी भी होता है तो वी शुड बी मोर अवेयर ऑफ दैट। और ये बताऊं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो भी जाती है तो everybody should, जो भी है, like you should support। और आजकल boys भी, we should handle it very maturely rather than making it a fun, you know। जो boys है, even they understand these things, or even the girls even understand them, they help each other in a very beautiful way। Yes, so that's the very nice way कि जिस तरह से सोशल मीडिया भी इन चीजों को प्रमोट करता है, ये बहुत अच्छी चीज है।
जी, थैंक यू सो मच ज्योति जी, आप हमारे पास आए, हमारे शो शी मैटर्स के लिए आपने अपना वक्त दिया, वेरी वेरी थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ ज्योति पवार जो कि फैशन डिजाइनर हैं। इनसे आज हमने बात करी, मुलाकात की, आप सभी से मुलाकात करवाई। अगर आप करियर में आगे फ्यूचर देख रहे हैं अपना फैशन डिजाइनिंग में, तो किस तरह से आप क्या गोल्स फॉलो कर सकते हैं, किस तरह से आप पाथ फॉलो कर सकते हैं, वो आप इनसे सीख सकते हैं। और इसी के साथ फैशन डिजाइनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, कितने डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें देखी जा सकती हैं, कमर्शियल वे में होती हैं, आप डेली बेसिस पे क्या पहन सकते हैं, अगर आपका मेल फंक्शन हो गया है क्लोथिंग के साथ तो किस तरह से आप उसको सेट कर सकते हैं, उन तमाम बातों को आज हमने डिस्कस किया है ज्योति पवार जी के साथ। आप देख रहे हैं हमारा शो शी मैटर्स और मैं हूं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।